नारों से पेट भरता तो दुनिया सिर्फ नारे ही लगा रही होती। सच तो यह है कि नारों से ना तो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़ते हैं और ना ही अनाज की मनो बोरियां जिनकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। पंजाबी ज़बान की एक कहावत यहाँ बरमहल लगती है, जिसमें एक खातून को वली करार दिया जाता है तो एक रात कबल ही अपनी गुमशुदगी की पेशगोई कर देती है। आजकल ग़िज़ाई कमी की खबर सुनाते और गैर मुल्की गुलामी की तस्वीर दिखाते साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर सुनकर याद आता है कि मुल्क के मुआशी हालात का जो मंजरनामा अपनी हुकूमत के रुखसत होते ही वो पेश कर रहे हैं, दरअसल उन्हीं को मालूम था कि क्या होने वाला है। उनकी नाक के ऐन नीचे से गुजरने वाले हकायक और उनके वजीर खजाना की आंखों के सामने लहराने वाले आदादो शुमार हालात का पेश मंजर बखूबी बयान कर रहे थे। मगर क्या करते कि उन्होंने तमाम पेशगोइयां हुकूमत के खात्मे के बाद के लिए संभाल रखी थी। ये सवाल बार बार हुकूमती नुमाइंदों से पूछा जाता है कि जनाब आपको मालूम था कि मुआशी बहरान है, मुल्क दिवालिया होने के दर पे है, IMF को मनाने के लिए पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना नागुज़ीर है, तो ऐसी क्या पड़ी थी कि हुकूमत गिराई और ये सब अजाब अपने सर ले लिया। ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि या तो इमरान खान साहब खुशनसीब थे या पेश मंजर से आगाह कि हम नहीं तो कोई नहीं। हालिया बजट के बाद अब जब महंगाई का तूफान सुनामी बना खड़ा है, मौजूदा हुकूमत साबिका हुकूमत के हिस्से में आने वाली मुमकिन मुगलजात का सामना कर रही है और बज़ाहिर साबिका हुकूमत के 3.5 साल का मलबा इस 2 माह की हुकूमत पर गिरता नजर आ रहा है। तो ये सवाल जबान ज़दे आम है। अपोजिशन रहनुमा तस्लीम करते हैं कि इन्हें हालात का बखूबी अंदाजा था, लेकिन ये फैसले सियासी और मुआशी दिवालियापन से बचने के लिए किए गए। फरवरी के अवाइल में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मॉडल टाउन जोहराने पर तशरीफ ले गए। ये मुलाकात हैरानकुन भी थी और अचानक भी। वजूहात PDM से पीपल्स पार्टी की रुखसती और उसके बाद की इल्जामात की सियासत थी। ताहम इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि रिवायती हरीफ ना सिर्फ एक सफ़े पर आए बल्कि इस्तीफों की सियासत पर अड़ी खड़ी नून लीग भी अदम एतमाद के लिए रजामंद दिखाई दी। इस मुलाकात में उस वक्त की हुकूमत की फौरी रुखसती का फैसला कर लिया गया था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस फैसले पर तन मन धन से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हमनवा हुए। वजूहात बहुत सी थी, मगर सबसे बड़ी वजह इमरान खान की इक्तदार की तवालत की मनसूबाबंदी और मुमकिन वो एक सफ़ा था जो कम अज कम आइंदा 10 साल की सियासत को बदल कर रख सकता था। यह खदशा भी पेश नजर था कि मुमकिन एक सफ़े की सूरत के जरिए आइन से छेड़छाड़ का रास्ता फराहम होता और आइंदा इंतखाबात के नताइज 2/3 बनाने की तरकीब सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम के खात्मे समेत कई बहरानों का शाखसाना साबित हो सकती थी। ऐसी सूरत में अपोजिशन रहनुमा जेलों में बंद होते और यकतरफा इंतखाबात का इंतजाम किया जाता, जिसकी मिसाल सन 2018 में सामने आ चुकी थी। बहरहाल ऐसे वक्त में अदम एतमाद ही गैर मकबूल हुकूमत को खत्म करने में कारामद साबित होती। लिहाजा रावी बताता है कि ये सियासी रहनुमाओं को ये कड़वा घूट पीने का फैसला करना पड़ा। दूसरी जानिब मुआशी माहिरीन अब बरमला कहते दिखाई देते हैं कि अगस्त से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़ेह कमी आना शुरू हो गई थी और जनवरी में होने वाली IMF डील को चंद हफ्ते बाद ही साबिक वज़ीर आज़म ने तोड़ डाला था। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए कमी कर दी गई, जो IMF शराइत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। साबिक हुकूमत जानती थी कि आने वाली हुकूमत इसका खमियाजा भुगतेगी, लिहाजा मुल्क की बजाय महज सियासी मफाद मद्देनजर रखा गया। इस मुआशी बहरान का जिम्मा भी हुकूमती इत्तेहाद ने अपने सर लिया और यूं अब इन्हें इसकी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। मुश्किल वक्त में मुश्किल मुआशी फैसले हुक्मरान इत्तेहाद को गैर मकबूल कर रहे हैं, ताहम इसमें एक बड़ा किरदार मौजूदा इत्तेहाद की रिवायती सियासत और समाजी सतह पर आवाम से राब्तों की कमी भी है। तहरीक इंसाफ के पास सोशल मीडिया का हथियार मौजूद है, ताहम हुक्मरान इत्तेहाद इससे नाबल्द। मीडिया, सोशल मीडिया और बराह रास्त अवाम से राब्तों का फुकदान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बड़ा चैलेंज है। अवाम से दूरी ही दरअसल वो बारूदी सुरंग है जो मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। नारों के फरेब से निकलकर अब असल रहनुमाई की तरफ आना होगा। अवाम को बताना होगा कि हकीकी आज़ादी कैसे हासिल हो सकती है, जबकि हम IMF की शराइत के गुलाम हैं। सब बेचने वाले आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। बकौल अहमद नदीम कासमी, बारिशें तो यारों ने कब की बेच डाली हैं, अब तो सिर्फ गैरत की राख है हवाओं में। तुम हमारे भाई हो, बस जरा सी दूरी है, हम फसील के बाहर, तुम महल सराओं में। बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, ताज सर पे रखा है, बीड़ियां हैं पाँव में।